हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना एक अगला वीडियो जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से और इनका हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशनों का आज प्रूफ देखने वाले हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन क्या है हमारी v बराबर u प्लस ए टी। अच्छा हम क्या पढ़ते हैं, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हम पढ़ते हैं अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब कि टोटल टाइम में कितना चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन को हम कैसे लिखते हैं, a बराबर v माइनस यू अपॉन में t। एक्सेलरेशन अरे चेंज इन वेलोसिटी मतलब कि अंतिम वेलोसिटी पार्टिकल की, उसमें से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी निकल के आ जाती है। तो v तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v माइनस यू बराबर क्या आ जाता है हमारा at और v बराबर u प्लस at। यदि मैं u को उठाकर इधर ले जाता हूं तो v बराबर u प्लस at हमारे पास आ जाता है। तो इस पर हम चार चांद लगा देते हैं, ये हमारी इक्वेशन हो गई बहुत ही अच्छी। अच्छा इसके बाद सेकेंड इक्वेशन आती है हमारे पास s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारे पास कोई पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी इनिशियली u है और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी t टाइम मान लेता हूं मैं, t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। अगर मुझे इसका एवरेज लिखना हो, केवल वेलोसिटी का एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी मैं कैसे लिखता हूं, एवरेज वेलोसिटी हम क्या करते थे जब हमारे पास कोई दो चीजें या दो से अधिक चीजें दी जाती थी तो हम उनका एवरेज कैसे निकालते थे। जैसे हमारे पास एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, कि अगर मुझे इनका एवरेज लेना है तो कैसे लेते थे, ए प्लस बी बाई टू, यानी कि टू कर देते थे। अगर तीन चीजें हमें दी हुई हैं तो ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री कर दिया। इस तरीके से हम क्या निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन में टू हमारे पास हो जाएगी। अच्छा अब सेकंड इक्वेशन क्या है मोशन की, सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन निकालने प्रूफ करने के लिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट किया करते थे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हमारी कितनी आई, v प्लस यू बाई टू इनटू में t, टाइम आ गया हमारे पास t। अगर मैं यहां पर v से इक्वेशन फर्स्ट से v का मान यहां पर पुट कर देता हूं तो s बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, u प्लस एटी, एटी प्लस यू इंटू में टी अपॉन में टू। ये आ गया यहां तक आप लोगों के समझ में, थोड़ा मैं देख लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। हाँ तो आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2u हो जाएगा। तो s बराबर यहां से देखिए s बराबर क्या हो जाएगा, 2u टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2। अब आप ध्यान से देखिए तो s बराबर यदि मैं दोनों पक्षों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूं, दोनों पक्षों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूं तो कितना हो जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ये आपकी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है, तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो चुकी है। तो अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो कैसे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम शुरू करते हैं, तो मैं क्या करता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अच्छा मैं इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट को, इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायरिंग बोथ साइड,
स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकता हूं। अगर मैं इसकी इक्वेशन की स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या हो जाता है हमारे पास v स्क्वायर बराबर u प्लस ए टी का होल स्क्वायर, u स्क्वायर बराबर ए टी का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका होल स्क्वायर खोल देता हूं, ओपन करता हूं यदि मैं इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाता है u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में टी स्क्वायर प्लस 2u ए टी। मैं u स्क्वायर को उठाकर इधर ले जा सकता हूं, तो या फिर u स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, u स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी प्लस। अच्छा, अब आप मुझे जरा ध्यान से बताइए यहां पर क्या कॉमन है, 2 और a कॉमन है यहां पर, तो मैं 2a यहां से यदि कॉमन लेता हूं, चूंकि 2 यहां पर तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर एक a यहां से चला जाएगा तो 1/2 a इंटू में टी स्क्वायर प्लस यहां से क्या चला गया, a चला गया, 2 चला गया, तो क्या बचा u इंटू टी। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a 2a। अच्छा, ये हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है s, तो इसकी जगह मैं s लिख सकता हूं, तो 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो चुकी है। तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अगर दोबारा देखना हो तो आप एक बार पीछे जाकर वापस से देख सकते हो, तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हमारी प्रूफ हो चुकी हैं 9th क्लास की। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ सवाल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कि किस तरह के हमें सवाल बनाए जा सकते हैं या हमारे एग्जाम में किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू।